जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें आज के एक और सुंदर दिन के लिए। प्रभु की सामर्थ, उपस्थिति और सारी आशीषों के लिए जो आज तक उसने हमारे जीवन में जोड़ी हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस अवसर के लिए। आइए, परमेश्वर आज हमसे एक विशेष विषय पर बातचीत करना चाहता है और हम आज का मनन आपके सम्मुख लाते हैं। और इस मनन का विषय जो मैंने रखा है वो है कैरेक्टर इज ए चॉइस। चरित्र एक चुनाव है। इंसान को परमेश्वर ने चुनाव करने की एक आशीष दी है या एक गिफ्ट दी है, कहीं एक ऐसा चारित्रिक विशेषता दी है कि आप अपने चरित्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने पिता के समान बात करता है या ये स्त्री अपनी माँ के समान व्यवहार करती है। ये भी ज़रूरी है, ये भी सही है कि हमारे अंदर माता और पिता से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, अच्छी बात है। कुछ बुरे लोगों में बुरे कैरेक्टरिस्टिक भी आते हैं उनके माता पिता के। बाप शेर तो बेटा सवा शेर, वो बुराई में और बढ़ करके। लेकिन ये एक चरित्र एक चुनाव है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आपको उसी बुरे इंसान के से और ज्यादा बुरा बनना है तो ये आपका चुनाव है। आप उसके विपरीत एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, ये भी आपका चुनाव है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये चुनाव प्रदान करता है कि हम अच्छे इंसान बने, परमेश्वर का भय मानने वाले इंसान बने, परमेश्वर की सेवा करने वाले इंसान बने और दुनिया में एक ऐसे इंसान बने जिससे दुनिया प्यार करे, जिसके चरित्र से प्रेरित हो और कोई कहे मैं इसके समान बनना चाहता हूं। तो चरित्र निर्माण के चुनाव में हमारी चुनाव की शक्ति को परमेश्वर ताकत देते हैं। हमें यह तो चाहिए कि मैं कैसे बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कोई आदर्श ढूंढना पड़ेगा। बाइबल के कैरेक्टर्स में भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनके समान बनने के लिए लोग आज भी प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड मेक मी लाइक जीसस, मेक मी लाइक मोसेस, और मेक मी इन दिस फील्ड लाइक दैट मैन ऑफ गॉड। इसमें मुझे उस प्रभु के दास के जैसा बना। परमेश्वर ने हमारे सामने चुनाव रखा है। द पावर ऑफ चॉइस इज हियर। व्यवस्था विवरण 30, 19 और 20। मैं आज स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी के रूप में बुलाता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु अर्थात और आशीर्वाद और शाप रखा है, इसलिए जीवन को चुनो। यह परमेश्वर का परामर्श है। उसने ये चुनाव अपनी तरफ से रख दिया, लेकिन हमें परामर्श दे रहा है कि तुम ये चुनो। हमें चुनाव के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। हो सकता है मुझे पता ना हो मुझे इनमें से कौन सा चुनना चाहिए, मुझे श्राप चुनना चाहिए या आशीर्वाद चुनना चाहिए। परमेश्वर ने दोनों रख दिया है। मुझे आश्चर्य होता उसने श्राप क्यों रख दिया है? लेकिन उसने ये भी तो कहा है कि तुम जीवन को चुनो, अर्थात आशीर्वाद को चुनो, ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहें। अगर श्राप को चुनेंगे तो शायद वंश पैदा ही ना हो पाएंगे। ऐसा कारनामा हम ही कर बैठे हैं कि हमारा वंश इस दुनिया में लाने से पहले ही अपने आप को नष्ट कर बैठे। कितने लोगों ने ऐसा किया है, उसी डर के कारण शादियां तक नहीं की हैं। अरे मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, कब कौन मुझे गोली चढ़ा दे। इतने लोगों को दुश्मन बना लिया है मैंने, इतने लोगों की जान ले चुका हूं, इतने लोगों को लंगड़ा टुंडा वो कर चुका हूं। कोई मेरे कभी भी मेरी जान ले सकता। मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, शादी करके मैं और कमज़ोर हो जाऊंगा, फिर पत्नी की प्रोटेक्शन के लिए मुझे यहाँ वहाँ छिपना पड़े। मैं भाग नहीं सकता, वारदात करके भाग नहीं सकता, मैं नहीं करता। कहाँ से वंश आएंगे? जब श्राप का जीवन चुनेगा तो एक जीवन भी पूरा नहीं जी पाएगा। चुनाव की शक्ति है।
दूसरी तरफ परमेश्वर हमारे चुनाव पर आशीर्वाद भी देता है। तुम जीवन को चुनो तो वंश न सिर्फ देखने पाओगे बल्कि वंश को भी आशीर्वाद में देखने पाओगे। परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसी है कि उसने पीढ़ियों के लिए उन्हें आशीष दी है, लेकिन कोई पीढ़ी बीच में एक गलत चुनाव कर बैठती है और वो गलत चुनाव परमेश्वर के आशीर्वाद को रोक देता है और अगली पीढ़ियां फिर श्राप में पैदा होती रहती हैं। लेकिन कोई उन श्राप वाली पीढ़ियों में भी कहता है नो, बस बहुत हुआ, मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, मेरे बाप दादाओं ने गलती की, और वो वहां उस श्राप को समाप्त कर देता है। उसका चुनाव आशीर्वाद में लौटना है, वो परमेश्वर से आशीर्वाद पा लेता है। द पावर ऑफ चॉइस यू सी। और कई बार हमसे गलती हो जाती है, जैसे हम मान लीजिए आप बाजार गए, कोई चीज खरीद के लाए, जब लाए किसी को बताया देखो मैं क्या लेके आया हूं, बड़े अच्छी चीज लाया हूं, कितने की लाया हूं, इतने, अरे तुमको तो दुकानदार ने ठग लिया है, ये इतने की थोड़ी है, मैं तो इससे कम में लाया था। अच्छा, गलती हो गई। ऐसे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, चरित्र संबंधी, कार्य संबंधी, चुनाव संबंधी, दूसरों से ठगे जाने की भी। लेकिन इन गलतियों को कचरे के डिब्बे में न डाल दें, इन्हें संभाल कर रखें, क्यों ये अगली गलती करने से आपको सावधान करेंगे और आपके शिक्षा में भी एक मजबूत लेसन रहेंगी कि किसी दूसरे को भी आप ये गलती करने से रोक सकेंगे। गलतियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं, गलतियां हमें और गलती करने से बचा लेती हैं, रोक लेती हैं, क्योंकि हमारे चुनाव की शक्ति हमारे हाथ में है। हम कहते हैं हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, अगर हम उसे भुला देंगे तो हम बार बार गलतियां करेंगे। हमें गलतियों को भी याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें याद करके दुखी होना है, याद कर अरे मुझे उसने चूना लगा दिया, मुझे धोखा दे दिया, इसलिए नहीं, इसलिए कि दोबारा जब बाजार में जाएंगे तो हम उस तरह से न जल्दबाजी करेंगे, न एक ही दुकान से बिना उसकी कीमत कंपेयर किए चीज खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी की जांच किए बिना नहीं लेंगे। बहुत सारी चीजें हम दोबारा सोच समझ के काम करेंगे। इसी तरह जीवन की हर गलती हमें एक सावधानी सिखाती है। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन यहोशू ने भी अपने जीवन में चुनाव किया, अपने परिवार के साथ किया, और उसने पूरे इजरायलियों को जब फलस्तीन में लेकर आ गया और उसको पता है कि अब उसका जीवन ईश्वर के पास जाने के नजदीक आ रहा है, उसने अपने अंतिम इस इच्छा के रूप में या टेस्टामेंट के रूप में हमसे कहा कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आस पड़ोस के इन देवताओं की जिनका तुम्हारे जीवन पर कोई उपकार नहीं है, या उस ईश्वर की जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, जो तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर है। यहां तक मेरी और मेरे घराने की बात है, हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ हिज चॉइस। और ये अंतिम सांस में उसने नहीं चुना है, जब वो जवान था, जब वो मूसा के हाथ पर पानी डालता था, तब से उसका चुनाव था। शायद मूसा से ही सीखा था, तभी वो मूसा के समान एक मजबूत लीडर बना। और परमेश्वर ने उसकी पावर ऑफ चॉइस को देख लिया था कि ये टस से मस नहीं होगा, जो बात मैं इसे कहूंगा ये ठान लेगा, ये वैसा करेगा, इसका चरित्र वैसा मजबूत होगा, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। ईश्वर को भी तो ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो भरोसा करे, नहीं तो दूसरे दिन धोखा देने वाला, भाग जाने वाला। जिस रात यीशु पकड़वाया गया था, कहा था सारे चेले भाग गए थे, तो कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा
जब संकट हो उसके ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, और आप दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए भाग जाएं। जब कंपनी पर संकट हो आप भाग जाएं। जब परिवार पर संकट हो बेटा बाप को छोड़ के भाग जाए। कौन बाप ऐसा बेटा चाहेगा? सो द पावर ऑफ चॉइस is a teaching. It comes from teaching, and it comes in a person who is willing to make his character, जो अपने चरित्र को बनाने के लिए तैयार है। सो नीति वचन 3, 5 और 6 इसी पर हमें शिक्षा देता है कि पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहां तो अपने आप पर भी भरोसा मना है, अपनी समझ पर भी भरोसा मना है, अपने ज्ञान पर भी भरोसा मना है, पर अपनी समझ पर भी निर्भर मत रहना। अपने सारे राह में, मार्गों में परमेश्वर को मान और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या मतलब है? क्या हम ऐसा समझें कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? परमेश्वर सीधे मार्ग के चॉइसेस देता है, वचन में दी है, हमारे मन में डालता है, समझ में डालता है। समझ के सहारे का मतलब यह है कि हम अपने समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर ने जो समझ दी है, जो बुद्धि दी है, जो ज्ञान दी है, जो चॉइस सामने दी है, उसको समझें, उसको स्वीकार करें, ना कि अपनी समझ का सहारा लें। परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकाशन, उसकी समझ, उसका विवेक, उसका ज्ञान जो हमको मिलता है वो है। सो आपकी चॉइस में एक शक्ति है, एक दम है। आप चाहे सकारात्मक दिशा की ओर चलने की का चरित्र निर्माण करने का बात ठान लें, या अंधकार की शक्तियों से हाथ मिलाकर दुनिया में अंधकार के साथ कुछ नाम कमाने, शोहरत कमाने, अर्थात एक बुरे इंसान के रूप में। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हम देख रहे हैं, हमारे जमाने में, पुराने जमाने की क्या बात करें, आज भी बिल्कुल बुराई के सिवा कुछ नहीं करते। उन्होंने अपनी पावर ऑफ चॉइस को हर बुरे काम करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक बुरा से बुरा, जितना बद से बदतर एक चरित्र हो सकता है वैसा बनाया है। और दुनिया में वे अपने आप को कामयाब कहते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी लाशों के ढेर पर है, बहुत सारे लोगों के आंसुओं पर है, उनके खून पर है, उनकी बर्बादी पर है। दूसरी तरफ आपके चॉइस की एक शक्ति है, आपके चुनाव की एक शक्ति, जो आपको एक ऐसा बेहतर इंसान बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, दानियल के समान, जिससे सारे देश और कहें 120 देशों को आशीष और आशीर्वाद मिलते रहे सालों तक। मूसा को लाखों लोगों की आशीष मिली, उसके चरित्र का चुनाव उसने परमेश्वर की अगुवाई पर छोड़ा, वैसा ही किया, और परमेश्वर ने उसे आज तक हम सबको आशीष का एक वसीला बनाया है। प्रभु यीशु, उसके सामने भी एक चुनाव आया था। जिस रात वो पकड़वाया गया, वो भाग सकता था, जैसे चेले भाग गए, यीशु भी भाग सकता। क्या उसको भागना नहीं आता? क्या उसको छिपना नहीं आता? इससे पहले भी तो बचता रहा, लेकिन आज उसका समय आया, आज भी भाग सकता था, लेकिन वो चुनाव उसके सामने था। उसे कटोरा पीने का चुनाव था, उसने ले लिया, चुनाव कर लिया। इट वॉज द पावर ऑफ हिज चॉइस। और परमेश्वर भी यही चाहता था कि तू इसका चुनाव कर, और उसने वो चुनाव दिया। आज हम सब इतने आनंदित हैं, स्वर्ग की राह में हैं, स्वर्ग की खुशियां हमारे जीवन में है, एक उत्तम चरित्र हमने पाया है, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, पापों से क्षमा पाए हुए हैं।
एक उत्तम आशा के वारिस हैं। ये तो प्रभु यीशु के चुनाव की शक्ति, लेकिन हमारे जीवन में भी वो एक चुनाव के माध्यम से आई है। हम चाहते, हमारे चुनाव से हम ठुकरा सकते थे, नहीं। कितने लोगों ने आज तक इस आनंद भरे जीवन को ठुकरा रखा है, ठुकरा कर चले गए। यहूदा ठुकरा कर चला गया, कितने और ठुकरा रहे हैं आज भी। आप उन्हें सुसमाचार सुनाएं, यह उनका चुनाव है, स्वीकार करें, इनकार करें, करते हैं और नाश हो जाते हैं। तो हमारा चरित्र एक चुनाव से बनता है। हमारा चुनाव एक ताकत है, एक शक्ति है। इसे हम सही दिशा में लगाएं, जिससे हम परमेश्वर को महिमा दे सकें, हमें अच्छे चरित्रवान इंसान बन सकें, ताकि लोग हमें देखकर कहें, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूं। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें चुनाव करने की शक्ति, सामर्थ्य और अवसर प्रदान करता है। आपने हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी है प्रभु जी, और साथ में प्रभु जी हमारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है कि हम उसे पहचान सकें। बहुत सारे लोग इस संसार की अभिलाषाओं में, संसार के आनंद में, पाप के आनंद की ओर आकर्षित होते हुए अपने चुनाव की शक्ति को गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपना नाश करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, उनकी आंखें खुल जाएं कि अपने चुनाव की शक्ति को सकारात्मक और प्रभु ऐसी दिशा के लिए, एक उत्तम चरित्र बनाने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे उनकी पीढ़ियों को आशीष का मार्ग मिल सके और आपकी महिमा सबके जीवन से हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद हो, आपने संदेश को सुना। जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स और प्रार्थना के निवेदन भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।